हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 का टॉपिक नंबर 7 पढ़ने वाले हैं, जो कि है आधुनिकीकरण के रास्ते। इसमें हम लोग मुख्य रूप से 3 देशों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है चीन, जापान और कोरिया। तो ये टॉपिक काफ़ी लंबा है दोस्तों, इसीलिए मैंने इसको 3 भाग में कर दिया है। तो आज हम लोग विशेषकर जापान के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग जापान के स्थिति को देख लेते हैं। ये विश्व का मानचित्र है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे इतना बड़ा देश है रसिया, इसी के यहाँ पे नीचे में है चीन, और इसी के जस्ट बगल में है यहाँ पे छोटा सा जापान, और यहीं पे छोटा सा है कोरिया। तो मुख्यतः हम लोग चीन, जापान और कोरिया के बारे में आधुनिकीकरण में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ जापान के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद चीन और उसके बाद कोरिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चीन, जापान और साउथ कोरिया, चीन, जापान और साउथ कोरिया, इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे आप इतना बड़ा देश देख रहे हैं, ये है पूरा का पूरा चीन। यहाँ पे ये वाला है जापान, और ये छोटा सा दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया पहले कोरिया के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1991 में ये दोनों अलग हो जाता है। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया सत्तावादी देश है और दक्षिण कोरिया लोकतांत्रिक और आर्थिक रूप से मजबूत देश है। यहाँ पे देख लें दोस्तों, जापान मुख्य रूप से 4 बड़े द्वीपों में बटा हुआ है। सबसे पहले सबसे उत्तर में है होक्काइडो द्वीप, उसके बाद सबसे बड़ा है होन्शु द्वीप। इसी द्वीप पर जापान की राजधानी टोक्यो बसा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा शिकोकू, और उसके बाद क्यूशु। ये 4 मुख्य बड़े बड़े द्वीप हैं, जिस पे पूरा का पूरा जापान फैला हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जापान है, और जापान के मानचित्र में आप देख सकते हैं सबसे पहले है टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हिरोशिमा, इसी पर 1945 में अमेरिका के द्वारा बम गिराया जाता है, जिसके बाद यहाँ पे काफी लोगों की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है नागासाकी, यहाँ पर भी बम गिराया जाता है। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 में और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 में बम गिराया जाता है। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों आधुनिकीकरण के रास्ते। इसमें हम लोग 3 देश के बारे में पढ़ेंगे, चीन, जापान और कोरिया। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप जापान में आता है। इसका कारण है दोस्तों कि प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर है, जो कि खास करके जापान के पास ही है, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा भूकंप आता है। और आपको बता दें कि जापान में इसी वजह से ज्यादा ऊंचा इमारत नहीं बनाया जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो है, जो कि होन्शु द्वीप पर है। कोरिया जापान का उपनिवेश 1910 में बन जाता है। जापान के लोग जापान को ईश्वर का द्वीप कहते हैं। जापान के लोगों का कहना है कि ईश्वर खुद जापान को बनाए हैं, इसीलिए ये सबसे छोटा है। उसके बाद जापान में एक सिस्टम चल रहा था, सबसे ऊपर था राजा, राजा के बाद होता था सामंत, सामंत के बाद होता था दैम्यू, दैम्यू के बाद होता था समुराय। यही 4 सिस्टम के माध्यम से जापान में शासन होता है। सामंत को वहां पे शोगुन कहा जाता था। 1603 से लेकर के 1867 तक एक ही परिवार के लोग शोगुन बन रहे थे, जो कि थे तोकुगावा परिवार। यही परिवार के लोग बन रहे थे और अपने हिसाब से काम कर रहे थे, जो मन कर रहा था वही कर रहे थे। इसीलिए बाद में आप देखेंगे कि इंग्लैंड के कुछ लोग यहाँ पे आते हैं और व्यापार करने लगते हैं। इसी कारण से वहां के लोग सामंत पर ही गुस्सा करने लगते हैं और ये चाहते हैं सारी की सारी शक्ति केवल राजा के पास हो। आगे दिया हुआ 1867 में जापान का राजा मेजी बनता है, और उसके बाद वहां पे मेजी अपने हिसाब से शासन करने लगते हैं, नए नए नियम कानून लाने लगते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि 1889 में मेजी जापान के लिए नया संविधान भी लिखते हैं। यहाँ पे आप ध्यान देंगे दोस्तों, मेजी पुनर्स्थापना का संबंध जापान से है, लेकिन हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि मेजनी का संबंध इटली से है। तो इन दोनों नाम में बड़ी कंफ्यूजन होता है, इसीलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। मेजी जो कि जापान से संबंधित है,
मेजनी जो कि इटली से संबंधित है। आगे दिया हुआ है कि टोक्यो का पुराना नाम एदो था। उसके बाद जापान के संसद को डायट कहा जाता है, जो कि दो भाग में है। सबसे पहले है उच्च सदन और दूसरा है निम्न सदन। उच्च सदन में मेजी के द्वारा नियुक्त होता था और निम्न सदन में नागरिकों के द्वारा खुद चुना जाता था। 1894 से 95 में जापान ने चीन के साथ युद्ध किया और चीन को हरा देता है। 1904-05 में जापान रूस के साथ युद्ध करता है और उसे भी हरा देता है, और उसके बाद 1905 में ही रूस और जापान के बीच पार्ट्समाउथ की संधि होता है। 1925 में जापान में सभी पुरुषों को मताधिकार मिलता है। इससे पहले सिर्फ कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार था। 1931 में चीन के साथ युद्ध करके चीन के मंचूरिया क्षेत्र पर आक्रमण करता है, जिसके बाद चीन और जापान में तनाव अधिक बढ़ जाता है। 1872 में मेजी के द्वारा जापान में हर लोगों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दिया जाता है, यानी वहां पे जितने भी बच्चे थे सभी को शिक्षा लेना जरूरी था। अगर कोई शिक्षा नहीं लेता था तो उसके माता पिता को दंडित कर दिया जाता था। तो आई होप कि दोस्तों आपको शॉर्ट में ही मैंने समझाने का प्रयास किया है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन था, किसने मूल निवासियों की विस्थापन प्रक्रिया की आलोचना करते हुए कहा था कि यह सभ्यता के नाम पर बर्बरता है? इसका सही जवाब था थॉमस जेफरसन। और आज का पहला सवाल, जापान के किस द्वीप पर राजधानी टोक्यो स्थित है? ये था होन्शु द्वीप पर। अगला सवाल है, जापान के सामंती शासक को क्या कहा जाता था? राइट आंसर है शोगुन। अगला सवाल है, जापान में योद्धाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है सामुराई। वहां पर योद्धा को सामुराई कहा जाता था। अगला सवाल है, जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस देश से बर्मा पर कब्जा किया? इसका राइट आंसर है इंग्लैंड। दोस्तों आपको पता है कि भारत पर इंग्लैंड का शासन था, और वही यहाँ पे आप देखेंगे कि चीन के नीचे में बर्मा एक देश है, तो वो भी पहले भारत का ही हिस्सा था। तो इस पूरे इलाके पर इंग्लैंड का ही शासन चलता था, लेकिन जापान आता है और बर्मा को इंग्लैंड से छीन करके सुभाष चंद्र बोस के हाथों में दे देता है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे नीचे में अंडमान निकोबार भी होता है, इस पर भी जापान इंग्लैंड से छीन कर सुभाष चंद्र बोस को सौंप देता है। अगला सवाल है, जापान एशिया का एकमात्र देश है? राइट आंसर है साम्राज्यवादी। दोस्तों आपको बता दें कि एशिया में मात्र एक ही देश है जापान, जिस पर इंग्लैंड कब्जा नहीं कर पाता है, बल्कि जापान खुद दूसरे पर कब्जा करता है। जैसे आप देखेंगे कि 1910 में कोरिया पर जापान कब्जा कर लेता और उसे अपना उपनिवेश बना लेता है। अगला सवाल है, जापान का कौन सा द्वीप उत्तरी छोर पर स्थित है? राइट आंसर है होक्काइडो। अगला सवाल है, विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप किस देश में आते हैं? राइट आंसर है जापान। इसका कारण है जापान प्रशांत रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जिस कारण वहां अक्सर भूकंप आते हैं। अगला सवाल है, कोरिया किस देश का उपनिवेश था? राइट आंसर है जापान, जो कि 1910 से लेकर 1945 तक रहता है। अगला सवाल है, तोकुगावा वंश का शासनकाल जापान में कब तक था? इसका राइट आंसर है 1603 से लेकर के 1867 तक था। उसके बाद 1867 में मेजी आते हैं, जो कि 1912 तक रहते हैं। ठीक वही एदो काल कहा जाता है, यानी 1603 से लेकर 1867 तक जापान पर तोकुगावा वंश होता है। इसी वंश के काल को एदो काल भी कहा जाता है। अगला सवाल है, जापान के संसद को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है डायट, और ड्यूमा कहा जाता है रूस के संसद को। अगला सवाल है, टोक्यो का पुराना नाम क्या था? राइट आंसर है एदो। इसका पुराना नाम एदो था। 1886 में मेजी पुनर्स्थापना के बाद इसे टोक्यो नाम दिया गया, जिसका अर्थ पूर्वी राजधानी है। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, टोक्यो का मतलब होता है पूर्वी राजधानी। अगला सवाल है, मेजी पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर है 1867, यानी 1867 में
तोकुगावा वंश का अंत हो जाता है और उसके बाद वहां पे मेजी राजा बनते हैं और उसी के बाद से ही मेजी पुनर्स्थापना हो जाता है। अगला सवाल है, जापान का पहला संविधान किस वर्ष लिखा गया? राइट आंसर है 1889, जो कि खुद मेजी लिखते हैं। अगला सवाल है, 1894-95 के चीन जापान युद्ध के बाद किस देश ने विजय प्राप्त की? यानी चीन पर जापान के द्वारा अटैक किया जाता है और जापान जीत जाता है। अगला सवाल है, जापान रूस युद्ध के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुए? राइट आंसर है पोर्ट्समाउथ की संधि। यानी 1904 और 5 के बीच जापान और रूस में युद्ध होता है और उसके बाद जापान रूस को हरा देता है, लेकिन 1905 में पोर्ट्समाउथ की संधि होती है और दोनों में समझौता हो जाता है। अगला सवाल है, 1910 में जापान ने किस देश को उपनिवेश बना लिया था? राइट आंसर है कोरिया। अगला सवाल है, 1931 में जापान ने किस देश पर पुनः आक्रमण किया? राइट आंसर है चीन। यानी 1931 में जापान के द्वारा चीन पर दोबारा अटैक किया जाता है और यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, मंचूरिया इसी पर ही कब्जा कर लेता है। अगला सवाल है, जापान में सभी पुरुषों को मताधिकार किस वर्ष मिला? राइट आंसर है 1925। इससे पहले सभी पुरुषों को अधिकार नहीं था। अगला सवाल है, जापान में अनिवार्य शिक्षा किस वर्ष लागू की गई थी? राइट आंसर है 1872। और यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि अनिवार्य शिक्षा प्रणाली लागू किया था, जिससे प्रत्येक बच्चे को बुनियादी शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक हो गया था। यानी हर बच्चे को वहां पर शिक्षा लेना अनिवार्य था और खास करके टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया जा रहा था। इसीलिए जापान बहुत ही आगे है। अगला सवाल है, जापान के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया किस सम्राट के शासनकाल में शुरू हुई? राइट आंसर है मेजी। अगला सवाल है, मेजी पुनर्स्थापना के बाद जापान किस प्रकार की सरकार स्थापित करने का प्रयास कर रहा था? राइट आंसर है लोकतांत्रिक। अगला सवाल है, जापान के आधुनिकीकरण के मुख्य कारणों में से एक था? राइट आंसर है औद्योगिक क्रांति से प्रेरणा। खास करके यूरोप और अमेरिका से प्रेरित हो रहा था और अपने देश को भी आधुनिकीकरण के राह पर ले जा रहा था। अगला सवाल है, मेजी शासनकाल के दौरान किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा दिया गया? राइट आंसर है आधुनिक विज्ञान और तकनीकी शिक्षा। यानी टेक्नोलॉजी के बारे में वहां पे बताया जाता है। अगला सवाल है, मेजी पुनर्स्थापना के बाद जापान ने किन क्षेत्रों में आधुनिकीकरण किया? राइट आंसर है आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक। अगला सवाल है, जापान और किस देश के बीच 1904-05 में युद्ध हुआ था जिसे जापान ने जीत लिया? राइट आंसर है रूस। 1904-05 में रूस और जापान में ही युद्ध होता है और उसके बाद पोर्ट्समाउथ की संधि भी होती है। अगला सवाल है, मेजी काल के दौरान जापान का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर है देश को तकनीकी और औद्योगिक रूप से उन्नत बनाना। अगला सवाल है, जापान के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में कौन सा तत्व शामिल नहीं था? राइट आंसर है पारंपरिक कृषि व्यवस्था को बढ़ावा। यानी पश्चिमीकरण भी हो रहा था, यानी वेस्टर्न कल्चर भी वहां पे आ रहा था, सैन्य में सुधार भी हो रहे थे और औद्योगिक विकास भी हो रहे थे, लेकिन पारंपरिक कृषि व्यवस्था का बढ़ावा नहीं हो रहा था। इसे आप ध्यान रखेंगे। और आज का लास्ट सवाल, जापान के सम्राट मेजी का पूरा नाम क्या था? दोस्तों इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में देना है। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक को लेकर।